Assalamu alaikum. I hope you are fine today. We have to start the lecture on the differential equation. You know that this is the differential equation. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास इक्वल साइन आया हुआ, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हमने सोल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है, और इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या करना है, इसके जो डिफरेंशियल होते हैं, जैसे ये आपके पास डी एक्स खड़ा है, ये डी एक्स खड़ा है, ये डी वाई खड़ा है, इसको हमने अलग से करना है। तो जब हम इससे अलग करेंगे तो इसकी कोई शेप होगी, तो सब पहला स्टेप जो है ना, इसमें हमने सेपरेशन करनी है। तो ये डी एक्स को ऊपर रखना है और डी वाई को भी ऊपर रखना है। तो ये वाली बात आपने इधर ऊपर ले आनी है, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके ये डी एक्स, ओके, ये डी एक्स यहाँ भी इधर ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा दिया है, और इसी तरह ये वाली बात हमने ऊपर ले जानी है। ठीक है जी, हमने क्या है कि ये dx को यहाँ पे लिया है और dy को, ये वाली बात जो थी इसको ऊपर ले गया, क्योंकि dx और dy को हम नीचे रख नहीं सकते, तो इसलिए हम इसे ऊपर ले जाएंगे। अब टोटल x वाले एक साइड पे कर देंगे और y वाले एक साइड पे। ये आपके पास टोटल y नजर आ रहा है, यहाँ पे जो एक अकेला x बच रहा है, तो उस अकेले x को आप यहाँ पे ले आए, कुछ इस तरह राइट कर दोगे इस अकेले x को। जब यहाँ पे x आप राइट कर दोगे तो टोटल आपके पास x वाले एक साइड पे हो जाएंगे और y वाले एक साइड पे हो जाएगी। ये पहला स्टेप था, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमने इसके अंदर जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो हमने करनी है। तो ये जो x नीचे नजर आ रहा है, इसको आप अलग कर दो। इसी तरह यहाँ पे y नजर आ रहा है, इसको अलग कर दो। इसके डिनोमिनेटर की शेप में इसको आप राइट कर दो, ओके। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो बाकी राइट होता है उसको आप लिख दो। ठीक है जी, जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो तब सेपरेशन भी होगी है, उसके बाद जो है ना क्या इस पर सिम्प्लिफिकेशन भी होगी, तो तब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रल साइन लेना है। तो इंटीग्रेशन आपके पास होगी डिफरेंशियल पहले से मौजूद है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसके बाद क्या करोगे, इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सेपरेट कर दो, दोनों फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन की वैल्यूज को। ठीक है जी, तो जब ये अलग कर लेंगे, आप इंटीग्रेशन की बात आ गया, तो यहाँ पे x के अराउंड 2 आ जाएगा और प्लस log ऑफ x आ जाएगा और ये y आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे log ऑफ y आ जाएगा। ठीक है जी, तो साथ में जो कांस्टेंट है उसको भी राइट कर दो, वो भी लोग की शेप के अंदर राइट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो है ना, ये जो बात आपके पास नज़र आ रही है, ठीक है जी, इसे भी आप अगर लॉग की फॉर्म में ले जाओगे तो वो, इसे भी अगर लॉग की फॉर्म में ले जाओगे, सारे लॉग में चले जाएंगे। तो अब लॉग में जब आप लिखेंगे तो इसको log ऑफ e x ओवर 2, ये बात log e लिखेंगे तो log e 1 के बराबर होता है, वही बात आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे log x आ जाएगा, और आगे आपके पास y है तो log e रेज़ टू पावर y, और प्लस आ जाएगा log y और log c। अब सारे log के शेप में चले गए, हम इसको इजीली log के फॉर्म के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं। और आपको बताना चाहिए जो प्लस का रूल होता है उसमें प्रोडक्ट में शेप में बदल जाता है। ध्यान से बाय सी, पहले ये दोनों राइट कर देते हैं, फिर उसके बाद ये राइट कर देते हैं ये। अब आप यहाँ पे देखें कि ये log आपके पास दो सेट पे आ रहा है, तो आप इसको एंटी लॉग लेकर इसको ऑफ कर सकते हो। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे e रेज़ टू पावर x के बराबर 2 और y c तक कांस्टेंट, और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। तो ये थी हमारे पास इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन के अंदर जो है हमने क्या सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इंटीग्रेशन को यूज़ किया, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव का भी यूज़ हुआ है, इसको हमने सोल्व किया। तो आपने इस वीडियो को सीखना है, और अगर आपको क्लियर हो गया तो हमारे चैनल मैथमेटिक्स लेक्चर पार्ट के नाम से इसको आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।